हाँ जी, एक बार फिर से बच्चे, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ सैंपल पेपर, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो आज मैं लाइव सैंपल पेपर टेस्ट सिंप्लीफाई करूंगा विद योर हेल्प। ओके, और पूरा आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि किस काइंड के क्वेश्चंस आपके पास इस सैंपल पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉल्व भी करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, बहुत जो अभी होगा और कुछ का अभी चलेगा। जैसे देखिए ए बी सी सेक्शंस, तो सेक्शन ए कंटेन 20 क्वेश्चंस, उसमें से आपने 16 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी कंटेन्स 20 क्वेश्चंस, उसमें से भी आपने 16 करने हैं। और सेक्शन सी कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, जिसमें से आपने क्या करने हैं, 8 क्वेश्चंस करने। तो आई थिंक आप सबको उसके बारे में तो पता ही है। तो ये एक सैंपल पेपर है हमारे पास, जो हम इस तरह का क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये वाला उसका आंसर है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज, वेरी गुड, इफेक्टिव आंसर इज सी, और आप सबको पता भी है इसका। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल, मैसेज करते जाइए, वेरी गुड। डी, इररेशनल नंबर की क्या निशानी होती है, अभी कौन बताएगा? यस भव्य। सर दैट इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो आती हैं। बिल्कुल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और आप देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। दैट्स ग्रेट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये ओरल क्वेश्चन है ना, इफ यू नो द आंसर यू विल फाइंड इट इजीली। ओके, और इसमें कुछ भी नहीं है अगर हम इसको देखें तो। चलिए आगे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। हाँ जी, आप ना क्वेश्चन जरूर लिखिए, जैसे थर्ड का सी, थर्ड का डी, थर्ड का ए। वेरी गुड, ऑप्शन डी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नहीं नहीं, मैंने बच्चे रैशनल नंबर का पूछा है, रैशनल नंबर कैन नॉट बी। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल आते हैं हम। अब आइए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर पूछूंगा बच्चे। ऑलवेज इररेशनल, नो। देखो इसकी एक एग्जांपल तो मैं ये बता देता हूं, √8 और √2, इनको मल्टीप्लाई करो, √16, आंसर क्या आ गया, 4। बट ये तो रैशनल हो गया। तो हम ये कहेंगे बच्चे, समटाइम्स इट इज रैशनल एंड समटाइम इट इज इररेशनल। तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, पक्का नहीं बोल सकते कि ये रैशनल ही होगा या क्या होगा, इररेशनल होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये कितने बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे भागे भागे जा रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को आप बोल सकते हैं कि ये आंसर होगा। यस प्लीज। 3√3 सर 3√3 ऑप्शन सी, ऑप्शन 3√3। वेरी गुड, 3√3। अच्छा एक चीज बताओ, सही सही, आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, 6th। हम क्वाड्रेंट बनाते थे बच्चे, कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। तो वी कैन से इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन इज सी। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सी के साथ नोट कर। गॉट माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
बहुत इजी है। द साइन एंड एब्सिसा ऑफ ऑर्डिनेट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बनाया था, यहीं से देख लो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो एब्सिसा का साइन क्या होगा, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ऑप्शन बी। देखो ये कितने ओरल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, whose ordinate is 4 and lies on y axis। देखो आप सबको पता है कि जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा उसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ये पॉइंट आएगा आपके पास 0, 4, एंड वी कैन इफेक्टिवली से ऑप्शन बी। आगे मूव करते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, देखो मैं अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, चेक कीजिए, -1, -2, -3, -4, तो ये लाइन कच्ची यहां जाएगी, तो ये किसके पैरेलल होगी बच्चे, x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। वेरी गुड, 9th का ए बहुत सारे बच्चों ने। चलिए अब सबसे पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, आप आंसर बोल सकते हैं। Infinitely Infinitely many solutions. वेरी गुड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कोई भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होती है तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा अब एक चीज बताना, इन 10 क्वेश्चंस में आपको लगा कुछ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो अच्छा एक चीज और है बच्चे, इफ यू कैन सी दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स थे, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट इट अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता है तो। अब आइए नेक्स्ट, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड। देखो अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180। अच्छा उन एंगल्स को कौन से एंगल बोलते हैं हम, जल्दी से नेम। लीनियर पेयर, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ओके आगे चलते हैं। मैं आपको लेके आ रहा हूं बच्चे 13 नंबर क्वेश्चन में। अभी अभी आपने लीनियर पेयर किया, तो लीनियर पेयर किया तो ये 4x है, ये 2x है, दैट मींस इट बिकम्स 6x विच इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितने डिग्री होगी बच्चे, 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया 60 और ये क्या हो गया 120। आपसे उसने किसकी वैल्यू पूछा था, x की, तो x की वैल्यू तो कितनी होगी 30 डिग्री होगी। ठीक, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, चलिए 14 कीजिए, शायद आपको याद आ जाए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही सेड वैल्यू ऑफ x। अच्छा आप तो सारे पहले पहले ही कर रहे हैं मेरे से, दैट्स ग्रेट। हाँ जी 50 degree. 60 degree, 50 degree. The 50 degree. 50 degree. The option B. The 50 degree. ओके दैट्स ग्रेट। अब सॉल्व करने का तो मैं बच्चे एक ही तरीका बता सकता हूँ आपको, बड़ा आप सबको आता ही है, ठीक है, आपको ज्यादा इसमें करना ही नहीं है, बिकॉज ये लाइंस क्या है, बस बात खत्म। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, $77 बच्चे, 77। अगर ये 50 है तो y प्लस 50 127 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू 17। देखिए अभी हमें 10 मिनट्स नहीं हुए और हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए 15, वो जानबूझ के छोड़ा है बच्चे, 12th क्वेश्चन इजी था। 15 क्वेश्चन,
By which rule the following triangles are congruent? ओके, वेरी गुड। ये इसे कैसे हो गया? हाँ जी, इसमें दो ऑप्शन है बच्चे, देख रहे हैं ना सब। एक तो ऑप्शन हो रहा है एस एस एस, मीन्स संध्या, शशांक, संचिता। ओके, साइड साइड साइड। और एक और भी हो रहा है बच्चे, कौन से वाला? साइड एंगल साइड। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, the sides opposite to two equal angles of a triangle. वेरी गुड, इक्वल। हमने देखा था ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। एक और भी की थी इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी। ओके, तो हम उसमें से भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन। चलिए ये कर लेंगे आप। इसमें आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे इजी है। व्हाट इज द आंसर? Sir, B. Sir, B root 3 by 4 a. It's B. 3 by 4a square. Option B. ऑप्शन बी, √3/4a²। अच्छा, किस चैप्टर से आया होगा ये क्वेश्चन? वैसे ऐसा कुछ पूछता तो नहीं आपको? Heron's formula. Sir, it's Heron's formula. Heron's formula. That's great. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। याद है मैंने रेंज क्या बताया था? कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन? मैंने आपको बताया हुआ है। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाट इज द रेंज ऑफ एनी डाटा? यस, वरिंदर। वैदेशी। Yes, sir. So the range is the difference between the highest value and the lowest value in a given data. Okay, what is the highest value here? Sir, 61. 61. And what is the lowest value? Sir, 9. 9। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आपके पास रेंज होती है, और यहाँ पे रेंज क्या आ गई? 52। दैट्स ग्रेट। देखो पहला सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया, और जितने टफ क्वेश्चंस हमने किए हैं शायद आपको लगा ही नहीं होगा कि इसमें कोई क्वेश्चन टफ है, बिकॉज ये एवरेज पेपर दिया है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाइए। दिस वन बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चे। किस आइडेंटिटी का यूज करूंगा मैं 21 में? दैट्स ग्रेट। a² - b², यानी 5 - 4। और आपने बड़ा इजीली क्वेश्चन को ग्रैब कर लिया। 1। ओके, कम ऑन टू दू सेकेंड वन। आंसर भेजते रहिए, कोई बात नहीं है, आई एम चेकिंग इट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। इट कैन बी रिटन एज 5⁻3, 2⁻3। कैंसल कीजिए, 5² विच इज इक्वल टू 125। सॉरी, 5² क्या होता है? 25। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी। आई गॉट 28 क्वेश्चन, वेरी गुड, 28 आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 23,
Which of the following is different from others? चलिए आप बता सकते हैं, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। Root 9. Root 9. Root 9 because it Very good. Because 7, 8, 10 these are irrational number, but ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है, तो रूट 9 इज समथिंग डिफरेंट। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, 1/√7। इसको सॉल्व करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते थे? What is the process? Name of the process? Rationalization. Very good. Root 7/7 is Very the good. We are using the process of rationalization. So we can write it as 1/√7 multiplied by √7 divided by √7. It becomes √7/7. That is your answer. Okay. Option B. That's great. 25 ये कर लेंगे आप। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में आइए। 26 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किसी को भी डाउट हो, एक्स एक्सिस बना दीजिए। 4, 5 मींस यहां से डिस्टेंस 4 है और यहां से डिस्टेंस क्या है? 5। आपसे पूछा गया एक्स एक्सिस से कितने यूनिट है डिस्टेंस, तो 5 यूनिट। आपसे पूछे वाई एक्सिस से कितने यूनिट है, तो कितने यूनिट है? 4 यूनिट, बस। हाँ जी, x5y2 इज द सोल्यूशन ऑफ, इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है 27 में? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, देखो 5 + 2 क्या होता है? 7। x + y = क्या आ रहा है? 7। बहुत अच्छे। हाँ जी, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। जस्ट टू व्हाट इज सेड, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर इक्वल टू, ये दोनों इक्वल टू हैं, और किसके इक्वल टू हैं? दैट्स ग्रेट। ये एक लीनियर पेयर है, तो दैट मींस x = 130, तो ये भी क्या होगा? 130। नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? किस रिलेशन से जाने जाएंगे ये x और y? Alternate interior angles. alternate interior. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, दैट्स ग्रेट। आगे मूव करते हैं। हाँ जी, हियर इज द क्वेश्चन। लगाइए थोड़ा सा दिमाग। 29 how we can solve this question? ओके, एक ऑप्शन आया है सी, देखते हैं। एक ऑप्शन आया है डी। डी शिल्पा। Yes, sir. हम्म Sir, I'm solving this question right now. Sir, पहला तो स्टेप ये कर लेंगे कि 150 plus x plus n 360 ले सकते हैं। बिल्कुल, तो Because हम ऐसा भी they कह are सकते a हैं कि complete angle. हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल हो गया बच्चे, तो कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? 360। तो आई कैन राइट इट एज n + x + 150 = 360. So that means I can write it as n + x = 360 minus 150. It becomes 210. 210. तो देखिए n + x की वैल्यू बन गई 210। आपसे किस चीज की वैल्यू पूछी गई बच्चे? x और n की। एक देखिए सिंपल सा इनको ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे ये कैंसिल हो गया। 2n = 214, n = 107।
अब अगर n की वैल्यू 107 है तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 103। बट आप देखिए इसने पूछा था देन वैल्यू ऑफ x एंड n आर, इसमें x और n की वैल्यू तो नहीं दी गई, सिंगल सिंगल किया, तो आप क्या ऑप्ट करेंगे बताइए? इस क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन को None ऑप्ट of करेंगे? these. यस, None of these. वेरी गुड, None of these. नन ऑफ दीज को ऑप्ट करेंगे बिकॉज उसने दो वैल्यूज पूछी थी और हमें दी क्या गई है? ए की वैल्यू दी गई है। आगे मूव करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी आपने किया, बिल्कुल डिटो। पहले तो आप ये लिख सकते हैं 3x + 72 = 180। 3x = 108, तो x = क्या हो गया बच्चे? 108 divided by 3 which is equal to 36। अब ये एंगल आ गया 36, तो यू कैन राइट इट एज 36 + 90 + y is equal to 180। बना दीजिए बस, क्या आएगा? y can be written as 180 - 36 - 90। हाँ जी, क्या आंसर लिखूं? 54 या 56? Sir, 54. C part. Sir, 54. 54। ओके, अब ये क्वेश्चन तो बच्चे खैर आप कर ही रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि आपके पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग जो हम इसमें करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस तो हम करेंगे खैर, आपको ये पूरा पीडीएफ आ जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, 33। हाँ जी, बड़ा इजी क्वेश्चन है और आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन। यस एंजल। Good evening, sir. गुड इवनिंग। This is 60 and this is 70। सीधी सी बात, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। ये दोनों एंगल्स अल्टरनेटिव, और यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट में हमने किस चीज का लगाया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। वेरी गुड, सी। हाँ जी बच्चे, 39 नंबर क्वेश्चंस। व्हाट इज क्लास मार्क्स? आपसे पूछूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास मार्क्स होता है इनकी एवरेज, और इनकी एवरेज किस तरह से बनेगी? 150 + 60 divided by 2, तो इट बिकम्स 155। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, वैसे कुछ भी नहीं इसमें करेंगे। हाँ, अब आइए थोड़ा सा सेक्शन सी में चल रहा। अच्छा, अब सबसे कोई डिफिकल्टी? ठीक है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी? No difficulty, sir. हाँ, आपको ये लगेगा बच्चे कि ये बहुत इजी पेपर हमने क्या किया हुआ है, चूज किया हुआ है, बट थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। अब इस क्वेश्चन में आइए, रीड इट प्लीज। ये हमारे पास केस स्टडी के क्या हैं? क्वेश्चंस हैं। आप भी करते हैं
और इसी को देखना है। हाँ जी, देखिए क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन को पूरा। और इसका पहला क्वेश्चन आ रहा है, द एरिया ऑफ 2 bedroom kitchen are respectively equal to। ओके, आपके पास क्या क्या एरियाज के क्या है, फॉर्मेशंस है, या हम किस तरह से इनको डिफाइन करें। देखिए इसने बड़ा सिंपल सा पूछा, 2 bedroom, ये भी बेडरूम है और ये भी बेडरूम है, तो रेक्टेंगुलर शेप में है, 5x एरिया, तो एक बेडरूम का एरिया तो हो गया 5x नेचुरली, या दूसरा भी सेम डिमेंशन में है 5x। अब आइए दूसरा आपने क्या पूछा था बच्चे, किचन। तो किचन में देख सकते हैं ये तो है 5e, बट ये वाली वैल्यू चेंज होगी, विच इज इक्वल टू y, तो क्या आ जाएगा 5/, तो आपका, हाँ अब ये बताइए इसमें आंसर ए आएगा या बी आएगा। यस सर बी, बी बी आएगा बच्चे, बी दोनों उसका बेडरूम का प्लस हो। बिल्कुल ऑप्शन बी आएगा, बिकॉज दोनों बेडरूम का हमने ऐड करना है, ये कंफ्यूजन में नहीं आना। तो दोनों बेडरूम का 10x होगा और 5/, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए ऑप्ट कर दी। नो नो नो। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री लेआउट। चलिए क्या है, हमने ये पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको वैसे उसने डिफाइन की हुई है, बट मैं फिर भी एक बार डिफाइन कर देता हूं, ये आउटर बाउंड्री। क्या लिखोगे, देखो 5 + 2 + 5 12, तो ये भी 12 है और ये 15 है। क्या लिखूं भाई, फिफ्टी 4, जैसे हम लिखते नहीं थे आउटर बाउंड्री का, 2 + L + B। वेरी गुड, आपका आंसर क्या आया 54। तो आई थिंक ये आप कर लेंगे। आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक और केस स्टडी का क्वेश्चन ले रहा हूं, ये उसी के साथ के क्वेश्चंस हैं बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके पास पीडीएफ, मैंने बार बार कह रहा हूं आएगा, बट सी दिस क्वेश्चन, ये स्टैटिक्स का पार्ट है। अच्छा पहले तो बताइए इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम। बार ग्राफ, Histogram. bar graph, sir, bar graph. बार ग्राफ, बच्चे इसका नाम डबल बार ग्राफ है। हिस्टोग्राम कुछ और होता है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूस के लिए होता है, ये बार ग्राफ है, ठीक। और आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा, देखिए कईयों ने हिस्टोग्राम लिख दिया, बट उन्होंने इसको रीड नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल बार ग्राफ, अगर आप यहीं से देख लेते तो भी पता चल जाता, ठीक। बट एनी हाउ, डाटा इज विद यू। पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड द मोस्ट। सबसे ज्यादा किसमें इंप्रूव हुई है, आप देख लीजिए, मैथ में, डिफरेंस मैथ में ही है। और अगर ऐसा पेपर आ गया तो मैथ में बिल्कुल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी सभी की, ओके। दूसरा, विच सब्जेक्ट हैज परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड, किसकी सबसे कम हुई है या कम गई है। यस, इंग्लिश।
विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस एट पार, न कम न ज्यादा, दैट इज हिंदी। अभी आपने हिंदी पखवाड़ा मनाया होगा स्कूल में, ओके तो ये भी हमारे पास है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ सब्जेक्ट्स। अब हमने पकड़ना है बच्चे मैथ सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप अगर देखेंगे ये वाली वैल्यू क्या है 30 और ये वाली वैल्यू क्या है 60, तो कितने मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है 30 का डिफरेंस हो रहा है। ओके आपको मजाक सा लग रहा होगा कि ये कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बड़े टफ क्वेश्चन किए हैं, तो उस पर भी लेके आऊंगा। तो ये कुछ एक मेरे पास सैंपल पेपर था। देखो क्वेश्चन का लेवल बच्चे कम ज्यादा हो सकता है, बट पेपर का पैटर्न टर्म 1 का इस तरह का आपके पास रहेगा। ओके अब आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे।